हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल में जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया अपडेट आता है तो आप तक तुरंत पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आज देखिए जो अपडेट आया है, ये एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट का जो नया नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसमें उन कैंडिडेटों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा होने वाला है जो अभी फिलहाल 12th पास हुए हैं। चूँकि मैं आपको बता दूं कि ये जो एयरफोर्स अपना नोटिफिकेशन जारी करता है, इसमें एज रिलैक्सेशन का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। इसमें फिक्स डेट दी जाती है कि जो भी कैंडिडेट 17 से लेकर 21 साल के बीच होंगे, ठीक है, तो वही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए इसमें बात करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है एयरफोर्स की तरफ से, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से इसकी अप्लाई डेट होने वाली है, ठीक है, ए टू जेड इसमें बात करेंगे। इस चैनल में बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखिए एयरफोर्स में अग्निवीर के तहत एक वैकेंसी आती है, लेकिन ये जो एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट आया हुआ है, ये अग्निवीर नहीं है। अग्निवीर के तहत ये वैकेंसी नहीं आई है, परमानेंट वैकेंसी है। अग्निवीर वैकेंसी जैसे आप आती है तो 25% ले लिया जाता है, इसके बाद बाहर कर दिया जाता है। लेकिन ये जो वैकेंसी है इसमें अग्निवीर नहीं है, ये परमानेंट है। आप जॉब पाएंगे तो अपना पूरा जितने समय तक आपकी नौकरी होती है पूरा समय जॉब करेंगे, इसके बाद आप घर आएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसमें एज लिमिट की, ठीक है। सब कुछ इसमें बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट ग्रुप वाई रिक्रूटमेंट जो आया हुआ है, ये 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। 2000 ये जो 24 चल रहा है, इसका अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, ठीक है। देखिए अप्लाई डेट की बात करें तो 22/5/2024 से लेकर 6/5/2024 के बीच में आप अप्लाई कर पाएंगे। 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा लगभग, ठीक है, और 5/6/2024 तक स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए फॉर्म आप जल्दी थोड़ा सा भरेंगे क्योंकि 22 तारीख है। 22 तारीख के पहले मतलब जैसे 22 तारीख के बाद 2-3 दिन के बाद आप भरना शुरू हो जाएगा। ये कहीं स्टार्ट उसी दिन से हो जाता है, लेकिन कुछ अपडेट आती हैं। भरने का तरीका मैं आपको बताऊं कि इसमें 22 तारीख है तो लगभग 2-3 दिन बाद भरिए, और 5 है तो 5 के 2-3 दिन पहले, ताकि आपका बहुत आसानी तरीके से फॉर्म फिलअप हो जाए और कोई भी मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। अब देखिए फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की सभी कैटेगरी के लिए, ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए इसमें 100 रुपये फीस रखी गई है। इसमें आप कोई भी उसमें आते हैं कैटेगरी में कैंडिडेट, सभी के लिए 100 रुपये मात्र है। और साथ में इसमें SC ST का कोई ऐसा मतलब क्राइटेरिया नहीं है कि आपको फीस के लिए कंसेशन किया गया है, ठीक। एज लिमिट की बात करें तो देखिए 12th और डिप्लोमा, इसमें 2 वैकेंसियाँ हैं। तो जो अभी कैंडिडेट 12th पास किए हैं उनके लिए अलग डेट ऑफ बर्थ रखी गई है, और जो डिप्लोमा किए हुए हैं, जैसे डिप्लोमा में मैं आपको बता दूं कई डिप्लोमा होते हैं, जैसे LT हो गया, लैब टेक्नीशियन, BSc नर्सिंग, JNM, और ये आपका फार्मेसी, ये जैसे डिप्लोमा होते हैं। तो आप कोई भी डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, तो डिप्लोमा वालों के लिए 2/1/2001 से 2/1/2006 तक आप अगर डिप्लोमा किए हैं तो भर पाएंगे, और इंटर है तो 2/1/2004 से लेकर 2/1/2008 के बीच में आप भर पाएंगे फॉर्म। यदि इस डेट को भी आपका बर्थ है तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों डेटों को आप याद रखेंगे, डिप्लोमा और 12th दोनों कैंडिडेट आप इस बात को याद रखेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें, तो एलिजिबिलिटी आपकी 12th और BSc इन फार्मेसी, 12th होना चाहिए, BSc फार्मेसी होना चाहिए, लेकिन 12th आपका PCB से होना चाहिए। किससे? PCB से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, लेकिन आपका इंग्लिश भी होना चाहिए, और 50% मार्क आपको ऑब्टेंड होना चाहिए, मतलब 50% मार्क आप सभी सब्जेक्ट को मिलाकर आप पाए होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस आप कंडीशन को आप सभी कैंडिडेट पूरा कर रहे होंगे तो आप भर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए पोस्ट और एलिजिबिलिटी सब दोनों को मैं लिख दिया हूँ, कौन सी पोस्ट है और उसमें एलिजिबिलिटी क्या रखेगी। तो देखिए ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट 10+2 के लिए ओनली मेल के लिए है, इसमें 12th PCB से होना चाहिए,
ठीक है। ये आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैथ का नाम आ रहा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बायो अगर आपका है तब आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। दूसरी पोस्ट है जो ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट, डिप्लोमा बीएससी फार्मेसी होना चाहिए। बीएससी फार्मेसी का मतलब बीएससी अगर 4 वर्षीय जो फार्मेसी होता है, ठीक है, जिसको आप बी फार्मा बोलते हैं, तो आपका है तो इसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। तो ये 2 पोस्टें हैं, इस प्रकार से आप फॉर्म भरेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, एक इसमें बहुत अच्छी बात आती है, आप सब कन्फ्यूजन रहते हैं कि पोस्ट कितनी है, तो इसमें अभी पोस्ट का कोई ऐसा इशू नहीं किया गया, क्योंकि देखिए अभी 22 तारीख तक है, अभी आज डेट है, नोटिफिकेशन आया है 12 तारीख को। ठीक है। तो ये अभी लगभग 10 दिन है पोस्ट के लिए, 10 दिन में लगभग आप दे ही दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं आपको शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा पोस्ट के बारे में। ठीक है। और कोई अगर अपडेट आती है तो आपको उसमें भी मैं बता दूंगा। ठीक है। अब देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात आती है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो देखिए जिस प्रकार से एयरफोर्स में आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्या इसमें 50 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, इंग्लिश होगी 20 नंबर की, रीजनिंग होगी आपकी 15 नंबर की, और मैथ होगी 15 नंबर की, सॉरी जीएस होगी 15 नंबर की। इस प्रकार से क्राइटेरिया इसमें रखा गया एक्चुअली में। ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार से एयरफोर्स होता है, क्या होती है, इंग्लिश होती है, जीएस होता है और रीजनिंग होती है। ठीक है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये, और एक्स ग्रुप है, ठीक है, ये सॉरी वाई ग्रुप है, लेकिन एक्स ग्रुप के लिए होती है तो उसमें मैथ भी आ जाती है, सब कुछ इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये 50 नंबर का कुल क्वेश्चन होगा, 50 मार्क होंगे। ठीक है। और इसके बाद अब देखिए इसमें पेपर कब होगा, तो पेपर के लिए दे दिया गया है कि 13 से लेकर 12 तक आपको रैली होगी। ठीक है। तो रैली में आप जो कैंडिडेट इसमें पास होंगे, सेम डे आपका पेपर होगा। ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि सेम डे पेपर होने वाला है। जो कैंडिडेट पुशअप में, पुलअप में रनिंग 1.6 की इसमें रनिंग दी गई है। ठीक है। 7 मिनट में आपको रनिंग करना है, फीमेल के लिए 8 मिनट है। तो देखिए इस प्रकार से रनिंग वगैरह, पुशअप, पुलअप, ये सब उठक बैठक ये सब करवाकर जो कैंडिडेट रैली में पास हो जाएंगे उसका उसी दिन पेपर करवाया जाएगा। पहले रैली होगी, उसके बाद उसी दिन पेपर होगा। इसीलिए रखा गया 13 से लेकर 12 तारीख तक इसमें पेपर होने वाला है। बाकी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन इसमें डाउट आपको लग रही हो, एयरफोर्स का सिलेबस तो आप जानते ही होंगे। ठीक है। तो सिलेबस भी मैं बाकायदा बता भी दिया हूँ कि ये सब्जेक्ट आने वाले हैं। बाकी अब 22 मार्च 2024 से लेकर 5/6/2024 के बीच में आप फॉर्म भर पाएंगे। बाकी कोई भी इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी शेष मैं इन्फॉर्मेशन कोई भी अपडेट आता है तो आप तक तुरंत पहुंचाऊंगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। यदि इस चैनल में फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। चलिए ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट को। ओके, बाय बाय, थैंक यू।